वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं आज प्राध्यापक दयानंद नेने इनको खास करके बुलाया हूं इसलिए कि मुद्दा भारत का पर कल मैंने एक गौप्यस्फोट किया था जो कहीं नहीं था कि संजय राउत ने मुझे बताया कि उद्धव और राज के बीच में जाहिर तौर पर कुछ नहीं हो रहा है। उनके कुछ लोग बोल रहे हैं, उसमें भी राज के लोगों को राज ने बोला है कि मत बोलो कुछ, जब तक कुछ होता नहीं है तब तक कीप द फिंगर्स क्रॉस, बोलो ना। उद्धव के लोग थोड़े बोल रहे हैं मगर संजय पॉजिटिव बोल रहा है कि होगा कुछ न कुछ। मगर उसने मुझे बोला कि सब लोग चिल्ला रहे, बोल रहे क्या एक फ़ोन उठाने को इनको शर्म आती है क्या, वगैरह वगैरह। मगर उसने मुझे बोला कि 6 बार, मैंने बोला था 6 बार उद्धव और राज की फ़ोन पर बात हुई है, मगर वो इस नतीजे तक नहीं पहुंची है कि वो ओपनली कुछ उसके बारे में बोले। तो बोला, उसने मुझे बोला 50-50 रखो तुम, उससे ज़्यादा मतलब हो भी सकता है और ना भी। मगर अगर कुछ हो रहा है तो उसके बारे में महाराष्ट्र के लोग जो हैं उनके मन में क्या है, ये जानने के लिए नेने साहब ने एक सर्वे किया है। ज़बरदस्त सर्वे, मैंने तो पढ़ा है वो, और मैं चाहता हूँ कि मुद्दा भारत का के माध्यम से वो सर्वे आप तक पहुँचे और लोग क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं वो हमने बताया, लोग क्या सोच रहे हैं नेने साहब बताएंगे। नेने साहब, अभी मैं पूरे सूत्र आपके हाथ में देता हूँ और आप ही अभी बोलिए और पूरा समझाओ। सबसे पहले दत्ते जी, आपने जो कल गौप्यस्फोट किया कि 6 बार उनकी मीटिंग हो चुकी है। नहीं, मीटिंग में फ़ोन पे बात हुई है, या तो मीटिंग भी हो सकती है, क्योंकि मेरे पास 2 दिन पहले ही एक एक्सक्लूसिव फ़ोटो आया है जो कहीं पे भी नहीं आया है अभी तक। राज और उद्धव मातोश्री बंगले के बाहर एक दूसरे के साथ शेक हैंड कर रहे हैं। मैं ऑब्वियसली राज निकलते होंगे वहाँ से, ऐसा वो फ़ोटो था। और अभी का था? अभी का फ़ोटो है वो। तो इसके लिए देखो, मैं संजय के माध्यम से ही बोलता हूँ, इनका अपना नेटवर्क है, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर पक रहा है, होगा 100%। और इतनी बातें मीडिया उछाल रही है कि एक हो जाएंगे दोनों भाई, महाराष्ट्र को चाहिए, मराठी माणूस को चाहिए वगैरह। तो हमने एक बार सोच लिया कि चलो एक बार क्यों नहीं सचमुच हम पब्लिक में जाके पब्लिक के मन में क्या है तो वो जान ले। तो हम पूरे महाराष्ट्र में तो नहीं गए हैं, हम गए हैं बम्बई और ठाणे, क्योंकि मुंबई और ठाणे, क्योंकि असल में अगर उद्धव जी या तो राज ठाकरे, इनकी ताकत कहीं पे आज मौजूद है तो वो मुंबई में और ठाणे में है। बाकी जगह पे है पर ज़्यादा करके उनका रेलेवेंस मुंबई और ठाणे में है। इसलिए जो सर्वे हमने किया वो मुंबई और ठाणे में किया, और उसकी जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है वो मतलब आंखें खुल गई हमारी कि अरे ये क्या, मतलब मीडिया क्या बता रहा है और असल में चित्र क्या है। तो सबसे पहले हमने लोगों से ये जानने के, हमने लोगों को 6 सवाल किए, 6 सिंपल सवाल और उसके ऊपर सिंपल जवाब। और वो सवाल ऐसे हमने फ्रेम किए थे कि जिससे लोगों के मन में सिर्फ वो एक आने वाले है तो आना चाहिए कि नहीं, इतना ही तक सीमित नहीं थे। हम ये जानना चाहते हैं कि वो आने के बाद उसका नतीजा क्या हो सकता है, महाराष्ट्र में उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले सवाल हमने किया था लोगों को कि क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ये दोनों के पक्ष साथ में आने चाहिए कि नहीं, शुड दे कम टुगेदर। तो उसमें 40% लोगों ने हाँ जवाब दिया, 47% लोगों ने ना जवाब दिया, और 13% लोगों ने कहा कि हमें इसके ऊपर फिलहाल कुछ मत नहीं है, हमारा बोलना नहीं है इसके ऊपर। पर 47% लोगों ने मना किया कि उनको साथ में नहीं आना चाहिए। दूसरा सवाल इसका ये एक्सटेंशन था जो हमने लोगों को पूछा कि क्या आपको लगता है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आ जाएंगे, असल में साथ आ जाएंगे। तो इसका भी जवाब हमें चौंका देने वाला जवाब था। 55% लोगों ने बोला कि वो साथ नहीं आएंगे और 40% लोगों ने बोला वो साथ जरूर आएंगे। अभी यहाँ पे वो साथ आने चाहिए वो 40% और साथ आएंगे ये कहने वाले 40% में से ज्यादातर लोग ये
मराठी लोग थे, और उसमें भी हमारा जो कयास है कि वो उनके ही कार्यकर्ता या समर्थक होंगे, मनसे के या तो उबा ठाकरे। तीसरा हमने जो उनको सवाल किया कि अगर ये दोनों साथ में आ गए तो उसका फायदा ज्यादा किसको होगा, राज ठाकरे को होगा या उद्धव ठाकरे को होगा? तो उसमें 42% लोगों ने कहा कि उसका फायदा ज्यादा उद्धव ठाकरे जी को होगा, 34% लोगों ने कहा कि उसका फायदा राज ठाकरे जी को होगा, 13% ने कहा कि किसी को भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है, जैसे स्थिति है वैसे ही रहेगी, और 11% लोगों ने कहा कि हम इसके ऊपर कुछ मत प्रदर्शन नहीं करना चाहते। पर 42% लोग मानते हैं कि इसका फायदा उद्धव ठाकरे को होने वाला है अगर ये साथ में आए तो। अभी इसका क्यों ये आने वाला है, इसका एक वजह ये हो सकती है कि उद्धव ठाकरे के पास चाहे वो खासदार हो, चाहे वो आमदार हो या तो नगर सेवक हो, उनकी एक ताकत है। हालांकि राज ठाकरे के पास में कुछ भी नहीं है, वो शून्य पे है। तो इसके लिए राज ठाकरे की अगर जुट जाने से अगर किसी को ताकत मिल सकती है तो जाहिर है वो उद्धव ठाकरे जी को ज्यादा मिल सकती है। मार्जिनल सीट जहां पे वो हारते आए हैं, शायद वो सीटें वो उनको आगे चल के लाभ हो सकता है। फिर एक हमने सवाल किया लोगों को कि अगर ये दोनों साथ में जुड़ गए तो क्या आप उनको वोट देंगे? इन दोनों के गठबंधन को आप वोट देंगे कि नहीं? तो उसमें 34% लोगों ने कहा, और मैं कहता हूं सिर्फ 34% लोगों ने कहा कि हम इनके गठबंधन को वोट देंगे। 47% लोगों ने कहा कि हम इस गठबंधन को वोट नहीं देंगे, और 19% लोगों ने कहा कि हमारा इसके ऊपर अब फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं करनी। अभी इसी का एक एक्सटेंशन जो आगे का ये है, प्रति 100 लोग हमने पकड़े हैं, अलग अलग भाषाओं में वो बटे हुए थे, पर 100 प्रति 100 लोग हमने जानना चाहा कि 100 लोग अगर एक ग्रुप रहा तो उसमें से कितने लोग उद्धव मतलब ये गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने देखा कि 100 लोगों में से 32 मराठी लोग ये गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं करके खुलेआम कह रहे हैं कि हम इनको वोट देंगे, इनका समर्थन करेंगे। जहां तक गुजराती लोगों का सवाल है, 100 में से 10 लोग कहते थे कि हम इस गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। मारवाड़ी जो लोग हैं, मतलब राजस्थानी समाज जिसे कहते हैं, वो 12 लोग 100 में से बाहर आए कि जो हम कहते थे कि हम इनको सपोर्ट करेंगे। और नॉर्थ इंडियन, जिसे हम उत्तर प्रदेश के या तो बिहार के उत्तर भारतीय समाज, हिंदी भाषिक जिसे हम कहते हैं, भोजपुरी बोलने वाले, वो सिर्फ 9 लोग निकले 100 में से जिन्होंने कहा कि हम इस गठबंधन को वोट करेंगे। और इसका जो आखिरी सवाल था वो ये था कि अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ में आ गए तो उसका भाजपा प्रणीत महायुति पे कितना असर होने वाला है? तो 30% लोगों ने कहा कि उसका जरूर असर गिरेगा भाजपा के महायुति के ऊपर, पर 58% लोगों ने कहा कि इसका भाजपा की महायुति पे कोई असर गिरने वाला नहीं है, और 12% लोगों ने कहा कि हमें इसके ऊपर राय नहीं देनी है। अभी इससे एक चीज जाहिर होती है, अगर राज और उद्धव साथ में आते हैं तो नॉर्थ इंडियन मतलब उत्तर भारतीय, मारवाड़ी मतलब राजस्थानी समाज, और गुजराती, ये तीनों के वोट उनको जाने वाले नहीं है, मिलेंगे नहीं। ज्यादातर मोटा मोटी में उनको वोट नहीं मिलेंगे, मराठी वोट मिलेंगे। एक ही चीज इसमें गौर करने वाली है, मराठी जो वोट है वो सिर्फ उद्धव और राज के पास नहीं जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी के पास आएगा, वो कांग्रेस के पास जाएगा, वो शिवसेना एकनाथ शिंदे के गुट के पास जाएगा, और वो राष्ट्रवादी शरद पवार और अजित पवार दोनों के पास भी जाएगा। तो इसमें सारा मराठी वोट बंटने वाला है। गुजराती वोट जो है, अभी मैं आपको एक सिंपल आखिरी में जाते जाते एक स्टैटिस्टिक बताने वाला हूं। 27 से 28% मराठी वोटर है मुंबई में, गुजराती वोटर 22 से 23% वोटर है, गुजराती जो वोटर है वो। और मारवाड़ी और नॉर्थ इंडियन जो समाज है उनको अगर इकट्ठा किया जाए तो वो लगभग 34 से 35% वोट होते हैं। तो 34-35% ये, और गुजराती के 22-23%, मतलब लगभग 55 से 60% वोट ये राज और उद्धव की युति अगर हो गई तो उनके खिलाफ जाने वाला है। ये हमारे सर्वे के से सामने आया है। दोस्तों, हाँ सूर्य हाँ जयदत्त, वैसा इस तरह से आंकड़ों के साथ मैं नहीं ये कभी प्रेजेंट कर सकता, मगर इनके पास हमेशा आंकड़े होते हैं और आज तक का इतिहास है कि उन्होंने जो बताया वो सही निकला। तो उद्धव राज के बारे में वो क्या करते हैं, जनता क्या सोचती है, आज हमने जान लिया है। धन्यवाद।